अगर आने वाले समय के बारे में सोच-सोच कर आप भयभीत रहते हैं, डरते रहते हैं, एंग्जायटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या आने वाला समय आपसे ये करवा रहा है कि आपके भीतर के तत्व करवा रहे हैं? आज के इस वीडियो में जानेंगे और उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको देती हूँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विद अनुपमा पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए बहुत उपयोगी जानकारी लेकर। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये 12 भाव हैं कुंडली में, 12 खंडे हैं। थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मैं स्केल लेकर नाप कर नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही बना दिया। तो ये 12 जो है इसे 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है धर्म त्रिकोण और उसमें आता है 1, 5, 9। यानी कि आपके पास्ट लाइफ के कर्म, आपकी बुद्धि, आपके एजुकेशन, जो शुरू के एजुकेशन होते हैं वो, हायर एजुकेशन आप यहाँ से देखते हैं, ये है आपके गुरु, आपके धर्म, आपके भाग्य। उसके बाद दूसरा जो आता है वो अर्थ त्रिकोण, उसमें आता है 2, 6, 10। ये अर्थ त्रिकोण का नाम से ही पता चलता है कि ये अर्थ एलिमेंट है, यानी कि मिट्टी है इसका तत्व। और उसमें आता है वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। तीसरा जो त्रिकोण आता है वो आता है वायु तत्व का त्रिकोण और उसमें आता है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। चौथा जो त्रिकोण आता है वो आता है मोक्ष त्रिकोण और उसमें आता है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि 12 भावों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, चारों को नाम दिया गया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, ये हमारे जीवन की 4 अवस्था भी है, बाल्य अवस्था और युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था। तो दोस्तों, इनका तत्व है, अब जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि अग्नि तत्व है। अर्थ त्रिकोण नाम से ही पता चलता है कि ये अर्थ एलिमेंट है, यानी कि मिट्टी है। ये जो है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये वायु तत्व है, यानी हवा है। और उसके बाद आखिरी में जो आता है वो है जल तत्व, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो आपने देखा कि 4 तत्वों में ये डिवाइड है, 4 भागों में। और आकाश तत्व इसमें नहीं है क्योंकि आकाश तत्व हमारे शरीर में भी नहीं होता है, हम उससे जुड़ते हैं प्रेयर के माध्यम से या फिर हम मंत्र के माध्यम से जुड़ते हैं आकाश तत्व से। तो दोस्तों, ये जो तत्व है ये हमारे स्वभाव को बताते हैं, हमारे जीवन को बताते हैं और हमारी सोच को बताते हैं। अब ये जो अग्नि तत्व वाले लोग हैं, इनके अंदर बैठकर सोचने का और डिप्रेस्ड होने का समय नहीं होता है। ये बिजी लोग हैं, काम करते रहते हैं, आइडिया आता है उसके ऊपर ये लोग काम करते हैं। अर्थ त्रिकोण वाले लोगों के पास भी वही हाल है, ये धन कमाने वाले लोग होते हैं और धन इनके मुख्य उद्देश्य होता है जीवन का, अपने परिवार को ये लोग धन प्रोवाइड कराते हैं। और तीसरा जो राशियां हैं, तीसरा जो भाग है जिसे हम काम त्रिकोण कहते हैं और वो है वायु तत्व। वायु तत्व की राशियां जो होती है इनके पास बहुत आइडिया होते हैं, बहुत इनको ख्याल आते हैं। और राहु इसीलिए इन भावों में आकर उच्च का हो जाता है। मिथुन, तुला और कुंभ में अगर आपका राहु है तो आप भाग्यशाली हो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। जैसा कि अभी आने वाले समय में कुंभ राशि में आने वाला है राहु और आपकी इच्छाओं को बढ़ाने वाला है, परंतु ऐसा नहीं है
कि ये 11th हाउस में आएगा। 11th हाउस में सिर्फ मेष लगन वालों के लिए आ रहा है, बाकी लोगों के अलग अलग भाव में आएगा। और राहु के स्वभाव को समझना जरूरी है। आज का मेरे वीडियो का विषय राहु नहीं है, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव है। क्यों आता है? तो देखिए, अगर आप इन चारों कैटेगरी को देखें तो जो जल तत्व है वो कल्पनाओं का है, वो इमोशन है, केयर है, लव है। और इसी वजह से गुरु बृहस्पति यहाँ उच्च के होते हैं। और ये जो डीप इमोशन, डीप जो चीजें हैं, जितनी डीप गहराई है, वो सब है वृश्चिक राशि और मीन राशि। अभी जैसा कि शनि देव मीन राशि में आके बैठे हुए हैं, तो आप सभी अपने जीवन में भी देख रहे होंगे कि धर्म को लेकर आपके दृष्टिकोण भी थोड़ा बदला हुआ है। और देश दुनिया में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि डिप्रेशन और एंजाइटी जो आता है वो इन राशियों में ज्यादा आता है, क्योंकि ये कल्पनाएं करते हैं। और कल्पनाएं जो करते हैं वो नेगेटिव करते हैं, पॉजिटिव हमेशा करेंगे ऐसा नहीं होता है। और वो है कर्क राशि, वृश्चिक और मीन राशि। देखिए, हमारे साथ जो होने वाला है वो ऐसा ही होगा जैसा हम सोच रहे हैं, ये हमारी बिल्कुल गलती है। अगर हम बहुत ज्यादा उसको उसी तरीके से सोचते रहेंगे तो मैनिफेस्ट जरूर कर सकते हैं, और वो नेगेटिव और पॉजिटिव करना है ये हम पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो राशियां हैं इन्हें अपने इमोशंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, और जो भी सोच रहे हैं उसे पॉजिटिव सोचें। और एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि अत्र पिंडम तत्र ब्रह्मांडम जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य है, कि बाहर जो आप देख रहे हो सिर्फ आपकी छाया स्वरूप है जो आपके भीतर चल रहा है। तो भीतर की चीजों को जरूर सही कर लीजिए और बाहर की चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। तो आप जो काम प्रेजेंट में आपको दिया है उस पर ध्यान दीजिए। आपको जिस भी क्षेत्र में है उसे पॉजिटिविटी के साथ करने की कोशिश कीजिए, और वर्तमान में रहिए, फ्यूचर को प्रिडिक्ट मत करिए। ज्योतिष भी फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं है, करेक्शन है। यानी कि वो आपको पाथ बता रहा है। जैसे कि आज भी मैं आपको एक ज्योतिष का वीडियो लेके ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन मैं ये तो नहीं कह रही कि कर्क और वृश्चिक और मीन वाले डिप्रेशन करके ही मर जाएंगे, उनके जीवन में कोई संभावनाएं नहीं है। बिल्कुल है। और यही है ज्योतिष, कि आप इसे अपने फेवर में यूज करें, अपने भलाई के लिए यूज करें। अगर आप जल तत्व के हैं और जल तत्व डिस्टर्ब है तो उसे आप सही करिए, 5 तत्वों के संपर्क में रहिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आप अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, और नेगेटिविटी को अपने विचारों में शामिल मत होने दीजिए। आकाश में सभी चीजें घूम रही हैं, और जैसा हमारा कंडीशन होता है हमारे दिमाग का, वैसा हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यही बताना था कि आप अपने जीवन को कैसे सुधारें। आपके जो चीजें हैं, परिस्थितियां हैं, वो आप खुद बना और बिगाड़ रहे हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। कुंडली भी हर घड़ी बदल सकती है, बदल रही है, और आपके हाथों में है कि आप बदलने के लिए तैयार हैं या नहीं है। तो दोस्तों, ये बताना था। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर कोई सुझाव हो तो दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।